वृंदावन आकर के भगवान ने कुछ लीलाएं की, अघासुर का वध किया, धेनुकासुर का वध किया। एक वत्सासुर नाम का दैत्य आया था जो कि बछड़े के रूप में आया था। जैसे ही वत्सासुर का वध किया, किशोरी जी नाराज हो गई ठाकुर जी से। किशोरी जी बोली, तुमने वत्सासुर को क्यों मारा? ठाकुर जी बोले, दैत्य है, उसको मारेंगे नहीं। बोले, भले ही दैत्य था लेकिन वो बछड़े के रूप में था, गैया के रूप में था, आपने उसको क्यों मारा? किशोरी जी की ठाकुर जी की नेक नेक नोक झोंक है गई, यही बात सुन। आहा, एक श्लोक है, श्लोक में ही ठाकुर जी और किशोरी जी का पूरा संवाद है। ठाकुर जी किशोरी जी को मनाने गए। अब आपने पदों में तो मान लीला सुनी है, हिंदी में मान लीला सुनी, संस्कृत में मान लीला सुनो। ठाकुर जी गए और ठाकुर जी जाकर के किशोरी जी के द्वार को खटखटा रहे हैं। तो अंदर से किशोरी जी कह रही हैं, कोयम द्वारी, द्वार पर कौन है? तो ठाकुर जी बाहर से कह रहे हैं, हरि। अपनो परिचय दे रहे हैं, कहा हरि, हरि आयो द्वार पर। किशोरी जी बोली, हरि? हरि का मतलब होता है कौन? जो सब चीज हरण कर ले। हरण करना, हरण कौन करता है ब्रज में? बंदर। किशोरी जी बोली, हे बंदर आया मेरे द्वार पे, अरे कोई जाओ या को भगा के आओ। प्राय ही उपवनम सखमृग पात्र किम, अरे कोई बन का बंदर आ गया है मेरे द्वार पे। तब ठाकुर जी कह रहे हैं, अरे नहीं नहीं, वो वाला हरि नहीं, कृष्णो हम दैते, मैं कृष्ण हूं आपका दैत। दैत कहते हैं घनिष्ठ को। दैत किसको कहते हैं? घनिष्ठ को। बहुत ध्यानपूर्वक सुनो, कृष्णो हम दैत, आपका अत्यंत घनिष्ठ कृष्ण हूं मैं। किशोरी जी ने जैसे ही सुनी कृष्ण आया है, अब कृष्ण का मतलब क्या होता है? कृष्ण का मतलब होता है काला। किशोरी जी बोली, अरे गोपी, लाल बंदर नहीं, कारो बंदर आयो द्वार पे, भगा के आओ याकू। हरि नहीं आयो है, कृष्ण हरि आयो है, मतलब कारो बंदर या लंगूर आ गयो द्वार पे। कृष्णो हम दैते। श्री जी बोली, विभेमी नितराम कृष्णात अहम बानरात, अरे काला बंदर आया गोपी, भगा के आओ। लंगूर बंदर तो गोरे बंदर थे, ज्यादा खतरनाक रहे, को भगा के आओ। ठाकुर जी बोले, अरे नहीं नहीं श्री जी, राधे हम मधुसूदनो, हे श्यामाजू मैं आया हूं मधुसूदन। किशोरी जी बोली, ओहो ब्रजलताम तमेहि पुष्पान निविताम, अरे सखी देखो तो द्वार पर लगता है मधुमक्खी आई है। अरे द्वार मत खोलियो, भीतर आके दस देगी, लग जाएगी मेरे। ये पूरे ब्रज बीथीन के ब्रज रसन को चखवे वाली मधुमक्खी आई है, ये भौरा आया है द्वार पे, इसको भीतर मत आने देना। ठाकुर जी हर प्रकार से हाथ जोड़ रहे हैं, पाम जोड़ रहे हैं, अपने सब बात बता। ठाकुर जी मूड पकड़ के बेटे, कहा बताऊं? हरि बताऊं तो बंदर सुने, कृष्ण बताऊं तो कारो बंदर, मधुसूदन बताऊं तो यूं सोच रही है कि मैं मधुहार हूं, मैं मधुमक्खी हूं। ठाकुर जी कह रहे हैं, अरे मैं जगत नियंता जग पालक आया हूं। किशोरी जी कहीं विधाता आजकल पृथ्वी पे घूम रहा है, मेरे द्वार पे आ गया विधाता, ब्रह्मांड नायक आ गया। किसी भी कारण से श्री जी द्वार नहीं खोल रही हैं। ठाकुर जी समझ के मान कर रही हैं, रूठ गई हैं मौसम। अंत तो गत्वा ठाकुर जी कहते हैं, अरे मैं ब्रज बीथीन को दास, ब्रजवासीन को दास, श्यामाजू को दास, आप सब ब्रजवासीन की कृपा दृष्टि से पलवे वारो, आप सबन को दास आयो हूं। तब श्री जी बोले, ओहो नंद नंदन कृष्ण आए हैं क्या? बोले हाँ, ये है हमारा परिचय। बोले पहले बताना चाहिए हो कि ब्रज के दास आए हैं, ब्रजवासीन के दास आए हैं। जब अपने आप को सवन को दास बताए तब किशोरी जी ने द्वार खोलो, कहो क्या बात है? बोले श्री जी क्षमा कर दो ना, हमसे अपराध है क्यों? किशोरी जी बोली, अपराध नहीं, आपने वत्सासुर को क्यों मारा? वो बछड़ा बन के आया था। ठाकुर जी बोले, आप बताओ मैं कहां करूं, कैसे मेरा अपराध दूर होएगा? श्री जी बोली, अब तो एक ही उपाय है। बोले कहा, अपने हाथन के श्रम से, अपने शरीर के श्रम से एक कुंड प्रकट करो, वहां में स्नान करो, और वहां में जब आप स्नान करोगे तब पाप निवृत्त होगे, तब मैं आपको स्वीकार करूंगी।
ठाकुर जी ने सुंदर कुंड को निर्माण कियो। रोज जाते जा जा करके महाराज कभी बतामे ठाकुर जी ने अपने कंगन से, कभी कहमे पाम के अंगूठा से छिद्र से खोदनो प्रारंभ कियो। एक सुंदर कुंड को निर्माण कियो, वहां में जल को स्रोत प्रकट है गयो, वही है कृष्ण कुंड। ठाकुर जी ने उसने स्नान किया। ठाकुर जी स्नान करके गए, श्री जी से जाके बोले मैंने कुंड भी प्रकट कर दियो, स्नान भी कर लियो, अब तुम मुझको स्वीकार कर लो। किशोरी जी बोली तुम पे भरोसा ना है मुझे। अरे मैंने इतनी मेहनत करके कुंड बनायो, नहाए आयो, अब तो स्वीकार करो। किशोरी जी बोली मुझे भरोसा ना है, मैं अब एक कुंड बनाऊंगी। तब किशोरी जी ने अपने कंगन से खोद करके नवीन कुंड प्रकट कियो, वही को नाम है राधा कुंड। और ठाकुर जी को आज्ञा दी अब या में स्नान करो, या में गोते लगाओ, और या में खड़े है करके फिर क्षमा मांगो ब्रजवासीन सो, गैया सो, तब क्षमा करूंगी। ठाकुर जी ने वहां में स्नान किया, कान पकड़ के क्षमा मांगने लगे, सब ब्रजवासी गैयान से क्षमा मांगी। तब श्री जी ने ठाकुर जी को बाहर लेकर के अपने हृदय से लगाए, अब स्वीकार करेंगे। नहीं तो महाराज ठाकुर जी से रूठ गई श्री जी, स्वीकार नहीं कर रही हैं, त्याग कर रही हैं। एक भाव प्रकट हुआ कि ठाकुर जी ने सब गोपीन के मक्खन चुराए, किशोरी जी को मक्खन नहीं चुराए हो। कभी ठाकुर जी ने किशोरी जी के यहां जाके मक्खन नहीं चुराए होगो का? ध्यान से सुनियो। अब वैसे तो आपको चिंतन करना चाहिए, पर फिर भी आंख खोल के ही सुन लो। जब जब भाव लगे तो नेत्र बंद करके उस छवि का दर्शन करना जो यहां लिखा है। आहा, कीर्ति मैया, राधा रानी की मैया ने किशोरी जी से कही लाली अब तू बड़ी होती जा रही है, ने घर के काम काज सीख ले। किशोरी जी बोली कहा करूं मैया? बोले अब तू दही मथनो सीख ले, मक्खन निकारे कर, धीरे धीरे घर के काम ने अपने जीवन में ला। तो किशोरी जी आज पहली बार दधी मंथन कर रही हैं। आज किशोरी जी ने जैसी मथनी पहली बार चलानो प्रारंभ कियो, सबरे ब्रजमंडल की गोपी इकट्ठी है गई, बधाई गायन लगी, नंगाड़े बजन लगे पूरे ब्रजमंडल में। सब पूछन लगे अरे भैया काय बात के मंगल गाए जा रहे हैं? बोले आज वृषभानु नंदिनी किशोरी जी पहली बार मक्खन निकाल रही हैं। आहा, ब्रजवासीन की भीड़ लगी है, पहलो मक्खन को प्रसाद हमको मिलना चाहिए। लंबी भीड़ लगी है, वृषभानु जी सबको संभाल रहे हैं। बोले चिंता मत करो, लाली मक्खन निकाल तो ले, एक एक बिंदिया, एक एक बिंदी मक्खन सबको मिलेगा प्रसाद में। नंगाड़ी की आवाज पहुंच गई कहां? नंदगाम। इतने में दौड़ो दौड़ो मधुमंगल गए और ठाकुर जी के पास। बोले लाला एक नई खबर लेके आया हूं। ठाकुर जी बोले कहा खबर है भैया? बोले बरसाने में नंगाड़े बज रहे हैं। बोले काय बात के नंगाड़े? बोले किशोरी जी मक्खन निकाल रही हैं, पहली बार दही मथ रही हैं। लाला तेने सबरी गोपीन के यहां को मक्खन चुराया, कानी भेणी लूली लंगड़ी सबरी गोपीन के मक्खन खाए, परम सुंदरी किशोरी जी को मक्खन नहीं चुराया, तो हम काय बात के चोर? ठाकुर जी ने अपनी कारी कमरी उतारी, कमर पर बांधी, बोले सही कह रहा हूं मधुमंगल, यदि किशोरी जी के हाथ की मथी भई दधी ते निकरो भयो मक्खन हमने नहीं पाया तो कहां पायो? मधुमंगल बोलो योजना तो ऐसी है कि किशोरी जी के हाथ से निकरो मक्खन सबसे पहले कुल देवी को पधराया जाएगा। लाला तू कछु कर, कैसू करके वह माखन को खाए के यार। हमारे लाल जी पे मैं एक बात कहूं, कछु करनो आवे चे नहीं आवे, एक काम बहुत बढ़िया आवे, कहा छोरी बननो बहुत बढ़िया आवे। नेक में ही अपने केस खोल दिए, आंखन में काजल लगा लियो, मुख पे लाली माँ लगा ली, और सोई महाराज कोई छोटी सी गोपी की बढ़िया सुंदर पोशाक लियाए, नीचे पहनी, ऊपर चुनरी डाली, हाथन में छोटी छोटी चूड़ी पहन ली। नेक से हैं ठाकुर जी, ज्यादा से 4-5 साल के होंगे। नेक नेक से चूड़ी पहन ली, पामन में पाजेब पहन ली, और नेत्रन में काजल लगा लियो। कैसा लग रहा हूं? मधुमंगल बोलो लाला तू छोरी होता तो भगा ले जाता हूं मैं, इतना प्यारो लग रहा है। अरे बाल ब्याह कर ले तो अब तू जल्दी जा, नहीं तो मैं तुझे ब्याह ही कर लूंगा। ठाकुर जी छोटी सी सखी बन करके मक्खन चुराने जा रहे हैं, कौन को? श्री जी को, श्री राधा रानी। ये लीला कहीं लिखी नहीं है, ये चिंतन में आई लीला है, ये भाव में आई लीला है। ठाकुर जी पहुंच गए बरसाने, अब नेक्स्ट सी गोपी बन के गए, कोई ना रोको ही ना, सीधे पहुंच गए भवन में। चारों तरफ गोपियां खड़ी हैं और उन गोपीन की छोटी छोटी लाली खड़ी हैं, वहीं पर ठाकुर जी भी जाके खड़े हो गए। गोपीन को लगी कोई बरसाने की गोपी की छोरी होगी छोटी। ठाकुर जी खड़े हो गए, चुपचाप देख रहे हैं। छोटे छोटे से हाथ हैं किशोरी जी के, नेक्स्ट सी मथनी ऐसे मथ रही है, वहां में ते धीमे धीमे दधी नीचे जा रहा है, छाछ नीचे जा रही, मक्खन ऊपर आ रहा है। ठाकुर जी के मुंह ते लार टपक रही है, बीच बीच में ऐसे अपने मुंह को साफ कर रहे हैं और बस योजना बना रहे हैं कैसे चुरा के भागूं याकू।
इतने में ही कीर्ति मैया बोली, अरे चलो सखी, आज पहली बार किशोरी ने मक्खन निकारो है, या मक्खन को भोग कुल देवी को लगाएंगे, सब जाओ कुल देवी के यहाँ व्यवस्था करो, नए नए वस्त्र पहन के आओ। अरे लाली तू भी जा, नए वस्त्र पहन के आ, मक्खन लेके कुल देवी को पूजन करवे जाएंगे। सब सखियां सजवे जा रही हैं, किशोरी जी तैयार हुए गई हैं, वहीं मटकी में मक्खन रख के चली गई हैं सब, कि अब सब जाओ तैयार है लाओ। सब निकलती गई, ठाकुर जी वहीं कोने में छुप के खड़े है गए। और जैसे ही सब सखी गई, उन नेक सी मटकी में नेक से मक्खन, अब किशोरी जी ने कोई बहुत ज्यादा तो निकारो नहीं होगा, नेक से ही निकारो। वहां नेक से मक्खन को लेकर के ठाकुर जी वन की ओर भागे, और वन में भाग करके ठाकुर जी ने अपना श्रृंगार आदि सब उतारो, एक वृक्ष के ऊपर चढ़ गए। सैन नहीं है रोए, किशोरी जी ने मक्खन निकारो है, या को तुम्हें प्रेम से पाऊंगो। कहा भयो, जैसे ही प्रथम मक्खन उंगली में लेकर के मुख से लगायो, तो कहा भयो, ठाकुर जी ने जैसे ही मक्खन नेक अपनी जीभ पर रखो, वो एक बिंदु रखते ही नेत्र बंद है गए। किशोरी जी को स्मरण है लगो, तनिक तनिक से हाथन सो, कैसे श्रम करके किशोरी जी ने मक्खन निकाल के मटकी में धरो। इन्हीं सब चिंतन में आकर के ठाकुर जी तो वहीं मूर्छित है के गिर पड़े, बेसुध है गए। एक हाथ में मक्खन लगो, दूसरे हाथ में मटकी, ठाकुर जी पड़े हैं बेसुध। श्री राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा, बस वही स्मरण चल रहा है मन में। यहां सब सखी आई, और जैसे ही आकर के देखो महाराज मक्खन तो गायब है गयो, मटकी कोई लेके भाज गयो। पूरे बरसाने में हल्ला है गो, अरे मक्खन चोरी है गो, मक्खन चोरी है गो, मक्खन चोरी है गो। किशोरी जी बोली, मक्खन लेके कौन चलोगो? किशोरी जी के तो नेक नेक अश्रुबिंद आ गए, पहली बार मक्खन निकारो, वो कोई लेके भाज गो। तभी किशोरी जी की छोटी छोटी सखियां ललिता विशाखा भी आई और बोले मक्खन चोर तो एक ही है पूरे ब्रजमंडल में, हमें ऐसा लगा वहां कुछ सुगंधी आ गई होगी श्यामाजू, और वो ही आकर के लेके गए। पर वो कैसे आ सके यहाँ पे? हम तो नेक देर को गए, इतनी देर में भी कोई ना आयो, द्वार आदि सब बंद रहते। विशाखा बोली, अरे बड़ो छग में भेजिए, नेक में गोपी बन जाए, कुछ तनिक सी छोरी बन के आएगो, होगो लेके भाज गो, मैं सब जानू वाकू। श्यामाजू आप तो चलो, नंदगाम के मार्ग पर चलें, वन में ढूंढेंगे मिल जाएगा। और किशोरी जी सब सखीन के संग गई, और तभी कहा, देखो एक कदम वृक्ष के नीचे ठाकुर जी ने सखी को रूप धारण कर रखो है, केश खोल रखे हैं, चुनरी पड़ी है, बेसुध अवस्था में पड़े हैं। ठाकुर जी को नीचे छोटा सा लहंगा के नीचे छोटे छोटे पावन में छोटे छोटे नूपुर, हाथन में चूड़ी, और ऐसे मुखमंडल की कांति देख करके सब सखी पहले तो बेहोश कन्हैया की बलैया ले रही, कितने प्यारे लग रहे हैं। मुख पे मक्खन लगो, दूसरे हाथ में छोटी सी हंडी में मक्खन रखो है। किशोरी जी बोली, देखो यहाँ पड़े हैं चोर, और लेके भाज गए, पता ना यहाँ सो कैसे गए। किशोरी जी ने जाकर के ठाकुर जी के मस्तक पर जैसे ही भुजा रखी, ठाकुर जी होश में आए। सब सखी बोली, हे श्यामाजू, आपके हाथ से निकसों मक्खन पावे की सबन की इच्छा, परंतु ये तो है ही ना सके कि आप कछु बनावे और श्याम सुंदर पहले नहीं पावे। अब श्याम सुंदर ने अधर पे धारण कर ही लिया है, हम सब सखीन की बड़ी अभिलाषा है कि आपको प्रसाद हमें मिले, तो आप कृपा करो, यही मक्खन जो श्याम सुंदर के अधर पे लगो है, आप अपनी भुजा से लेकर के हम सब सखीन को बांट दो। और ठाकुर जी के मुख पे लगो मक्खन ही सब सखीन में बांट दिया, और या तरीका से किशोरी जी के हाथ से निकसो हुए मक्खन ठाकुर जी ने प्रसादी करके पूरे ब्रजमंडल में बंटवाए है। ऐसी ठाकुर जी की अब वृंदावन आने के बाद में ये निकुंज लीला प्रारंभ हो गई है। किशोरी जी के साथ मान लीला, किशोरी जी के साथ में दान लीला, किशोरी जी के साथ में अद्भुत अद्भुत लीलाओं को ठाकुर जी प्रकट कर रहे हैं। एक दिन मधुमंगल ठाकुर जी ते बोले लाला तेरी बड़ी पूजा होवे, तू कहीं चलो जाए, सब तू को बहुत वंदन करें, संत भी तेरे चरणन को धोमे, गोपी तेरी बलैया ले में, सब तेरी इतनी जय जयकार करें, कभी कभी हमारा मन करे कि ऐसा हमारे साथ कब होएगो। ठाकुर जी बोले, भैया मेरी तरह राक्षसन को मार दे, तेरे बल सब बलैया लेंगे तो सब प्रणाम करेंगे। मधुमंगल बोलो, जे बात ना है लाला, ये जरूर तेरी पोशाक को कोई कमाल है, ये तू मोर पंख पहन के आवे, कारी कमरी कमर में बांध के आवे, पीली पीतांबरी पहन के आवे, यही से आकर्षण बने सबन को। ठाकुर जी बोले, तो कहा करोगे? बोले, कल मैं हूं ऐसे पहन के आऊंगा। और दूसरे दिन मधुमंगल भी ठाकुर जी की तरह पगड़ी बांध के, वहां में मोर पंख लगा के, कमर में काली कमरिया बांध के,
और बढ़िया ठाकुर जी की तरह वैजंती माला पहन के, और जैसे ठाकुर जी टेढ़ी मेढ़ी चाल चले ऐसे चलतो भयो, वंशी बजातो भयो, मधुमंगल आगो। ठाकुर जी बोले, मधुमंगल क्या कर रहा है? बोले, लाला अब तेरी तरह मैं हूं डोले करूंगा, सब मेरू बलैया ले करेंगे, मेरू आरती करे करेंगे। ठाकुर जी बोले, बाप डोए अपने रूप में रहे, दूसरे की नकल का करे ना लाला, मैं हूं पुजवाऊंगा, मैं हूं गोपीन से बलैया लगवाऊंगा अपनी। ठाकुर जी बोले, करवा ले। ठाकुर जी बोले, मैं तो जा रहा हूं यमुना स्नान को, और यमुना स्नान करने के लिए ठाकुर जी गए। ठाकुर जी ने सबरी पोशाक उतार दी अपने। इतने में ही केसी नाम को राक्षस वाकु कंस ने भेजो ब्रजमंडल। केसी ने कही, आपके शत्रु कृष्ण का हुलिया बताओ। कंस बोलो, मोर पंख पहने, कमर में काली कमरी बांधे, बंसी बजावे, टेढ़ी मेढ़ी सी चाल चले, वो ये मेरा शत्रु। केसी बोला, अभी रुको मैं जाके देख के आता हूं। केसी राक्षस जैसे, ठाकुर जी तो स्नान कर रहे थे जमुना जी, मधुमंगल डोल लो बाहर। इतने में ही केसी राक्षस आयो, मधुमंगल के पीछे ही भागो। मधुमंगल बोलो, लाला बचाइयो, लाला बचाइयो, लाला बचाइयो, देख कौन आयो। इतने में ही ठाकुर जी जमुना जी ने करके आए, एक मुष्टिक प्रहार करके केसी को मार दियो। मधुमंगल बोलो, लाला तू मोर पंख पहन के चले, सब तेरी बल्लैया ले, मैं सब तू को प्रणाम करें। मैंने मोर पंख कहा पहनो, राक्षस पड़ गए मेरे पीछे। तो ठाकुर जी बोले, दूसरे की नकल ना करे कर, तू जैसा तू वैसा ही रहे मधुमंगल, तू काय को मेरे रूप को धारण करे। आज तो बच गए, जल्दी मोर पंख उतार दे, कल कोई और आ जाएगा। ये उन लोगों के लिए जो बहुत जल्दी भगवान बनने की कोशिश करते हैं। नेक पुजबे के बाद में उनके मन में आ जाती है, हम भगवान से कम थोड़े ही हैं, हमारे इतने फॉलोअर्स हैं, हमको इतने चाहने वाले लोग हैं, हम भगवान से कम थोड़े ही हैं। ठाकुर जी को का उदना राक्षस आ गए हो ना, रोते फिरेंगे हम भगवान। एक बार ठाकुर जी निकुंज में लीला कर रहे थे। ललिता विशाखा बाहर द्वारपाल बन के खड़ी हैं, भीतर जाने नहीं दे रहे हैं किसी को। इतने में ही ब्रह्मा जी आए, और ब्रह्मा जी भीतर जाने का हट करने लगे। तो ललिता विशाखा बोली, आप भीतर नहीं जा सकते, ठाकुर जी रास विहार कर रहे हैं, निवृत्त निकुंज का रास है, यहां सबका प्रवेश नहीं है। ब्रह्मा जी बोले, देवियों आप जानते नहीं है मैं कौन हूं? बोले, कौन हो? बोले, मैं ब्रह्मा हूं, पूरी सृष्टि मैंने बनाई है, इस जगत का सृजन करता हूं मैं, आप मुझको कैसे रोक सकती हो? अच्छा आप तो क्या है, जानती नहीं हो ना, अनपढ़ गंवार ब्रज की हो। ठाकुर जी को जाके एक बार बोलो ब्रह्मा आया है, लीला छोड़ के स्वयं आएंगे बाहर मुझको लेने के लिए, एक बार जाके बोलो आप ठाकुर जी को। ललिता विशाखा बोली, खड़े रहो हम पूछ के आते हैं। ब्रह्मा जी बाहर खड़े, चतुर्मुख। ललिता विशाखा भीतर गई, भीतर जाके बोली, जय जय। बाहर द्वार पे कोई ब्रह्मा आयो है, और यूं कह रहा वाको नाम सुन के आप लीला छोड़ के आ जाओगे, वाको ले जाओगे। कौन है ब्रह्मा ने बताए तो। ठाकुर जी बोले, कहां का ब्रह्मा आया है ये पूछ के आओ। बोले, कहां का ब्रह्मा मतलब? ठाकुर जी बोले, हमारे शरीर में जितने रोए हैं ना, प्रत्येक रो में एक ब्रह्मांड है, और एक ब्रह्मांड में एक पृथ्वी है। ऐसे हमारे प्रत्येक रो में एक ब्रह्मांड नहीं, हमारे प्रत्येक रो में 1 करोड़ ब्रह्मांड हैं, और एक ब्रह्मांड का नायक एक ब्रह्मा होता है। हमारे एक रो में 1 करोड़ ब्रह्मांड है। उससे पूछ के आओ कौन से रोए के कौन से ब्रह्मांड का ब्रह्मा है, पूछ के आओ। ललिता विशाखा बाहर आई, बोले, ब्रह्मा जी। बोले, हाँ जी। कहां से आए हो आप? बोले, ब्रह्मलोक से आए हैं। आपने बताया नहीं ठाकुर जी को? बोले, बताया। ठाकुर जी ने जो उत्तर दिया वो सुन पाओ तो सुनो। ब्रह्मा जी बोले, बताओ। बोले, ठाकुर जी कह रहे हैं उनके एक रो में 1 करोड़ ब्रह्मांड है, एक ब्रह्मांड का एक ब्रह्मा होता है, मतलब एक रोए में 1 करोड़ ब्रह्मा हैं। आप कौन से रोए के कौन से ब्रह्मांड के कौन से ब्रह्मा बताएंगे? ब्रह्मा जी चक्कर खा के गिर गए वहीं पे। बोले, ये बात तो मुझे पहली बार पता चली कि मेरे जैसे 1-1 करोड़ एक रोए में बैठे हैं। कान पकड़ लिए ठाकुर जी, मुझे लगा कि मेरी सत्ता बहुत श्रेष्ठ है। एक दिन ठाकुर जी गैया चरा के लौटे तो महाराज पूरे ब्रजमंडल में देसी घी की सुगंध, सब ब्रजवासी 56 भोग बना रहे हैं। ठाकुर जी ने जाके पूछी, भैया ये 56 भोग कौन के काजे बननो है? नंद बाबा ने बताई। बोले, लाला हम सबन को देव है इंद्र, वह इंद्र को साल में एक बार 56 भोग लगाए के हम प्रसन्न करें, सो वहां से वो हमारे खेत में अतिवृष्टि अनावृष्टि ना करे। ठाकुर जी ने जब ये बात सुनी तो ठाकुर जी बोले, केवल इंद्र के चाहवे से खेत नहीं बचेंगे, सूर्य की भी प्रसन्नता होनी चाहिए, वायु की भी प्रसन्नता होनी चाहिए, वरुण की भी प्रसन्नता होनी चाहिए।
और ऐसे तो 33 कोटि देवता हैं, कितने देवतान्य मनाओगे? ब्रजवासी बोले लाला तो हम कहा करें? बोले 33 करोड़ देवतान के एक मूल आधार हमारे ब्रजमंडल में श्री गोवर्धन नाथ है। इनको पूज लो तो सारे देवतान की पूजा है जाए। ब्रजवासी बोले लाला हम तेरी बात कैसे माने? नेक्स्ट 6.5-7 वर्ष को तेरे कहे थे हम बरसंत चली पूजा कैसे छोड़ दें? ठाकुर जी बोले तुमने कभी इंद्र के दर्शन किए? ब्रजवासी बोले ना है, इतने वर्षन से सेवा करते आए, इंद्र के कभी दर्शन ना भय, लेकिन मैं वचन दे रहा हूं गिरिराज जी की सेवा करवे चलो, गिरिराज जी प्रकट है कि दर्शन देंगे। तो देव दर्शन के प्रलोभन में ब्रजवासी 56 भोग लेकर के गोवर्धन गए और ठाकुर जी गिरिराज जी लेकर के गए और वहां जाकर के समस्त ब्रजवासी ने 56 भोग ठाकुर जी को पधराए। गिरिराज जी की परिक्रमा करी, अभिषेक कियो, मानसी गंगा से स्नान आदि करायो। तभी इंद्र को पतो चली कि मेरी पूजा ब्रजवासी ने बंद कर दी। इंद्र ने मेघ मालाओं को आज्ञा करके कहा कि जाओ ब्रजमंडल पर इतनी वर्षा करो पूरा ब्रजमंडल डूब जाए। और काली काली मेघ मालाओं ने आकर के पूरे ब्रजमंडल को घेर लिया। घनघोर वर्षा होने लगी। त्राहिमाम कह के ब्रजवासी भाग रहे। हम तो पहले ही मना कर रहे इंद्र की पूजा बंद मत करो। नेक्स्ट सोसो लाला या की बात मान करके सबन ने ये गिरिराज जी पूज दिए, है गो इंद्र नाराज। ठाकुर जी बोले देखो भक्ति में चाहे जो बात आ जाए अविश्वास कभी नहीं आना चाहिए। बहुत ध्यान से सुनिए, आपके साथ घटने वाली घटना से कभी आपके चित्त में ऐसी भावना आ जाती है कि भगवान ने मेरे साथ उचित नहीं किया, यह सबसे बड़ा अपराध है भक्ति में। जैसे ही सब ब्रजवासी दौड़ने लगे, भगवान बोले इन सबके चित्त में अविश्वास आ गया, मुझे कुछ करना पड़ेगा। ठाकुर जी गिरिराज जी के पास गए, गिरिराज बाबा को प्रणाम किया, अपनी दोनों भुजाओं से गिरिराज जी को एक तरफ से ठाकुर जी ने अधर कर दिया, भीतर ठाकुर जी प्रवेश कर गए, दोनों भुजाओं से गिरिराज जी को ऊपर धारण करके ठाकुर जी पीछे करते जा रहे हैं, गिरिराज जी बीच में पहुंच गए और बिल्कुल मध्यस्थ जाकर के त्रिभंग लली स्वरूप धारण किया। एक भुजा को कमर पर, दूसरी भुजा अपने बाम हस्त की इकन्नी उंगली के नख के ऊपर ठाकुर जी ने श्री गिरिराज पर्वत को धारण कर लिया। बोल गिरवरधारी गोपाल की। बाम हस्त मतलब उल्टा हाथ, बाम हस्त की इकन्नी उंगली के नख के ऊपर गिरिराज जी धारण किए ठाकुर जी ने। और गिरिराज जी कितने बड़े? 21 किलोमीटर चौड़े, 21 किलोमीटर लंबे, 21 किलोमीटर ऊंचे। इतने विशाल पर्वत को ठाकुर जी ने अपनी कन्नी उंगली पर धारण कर लिया। और ब्रजवासी तो बोले आ जाओ आ जाओ आ जाओ, सबरे आ जाओ, नीचे आ जाओ, मैंने छतरी उठा ली है। ब्रजवासी सब पहुंच गए, सब जाकर के ठाकुर जी की उंगली को देखें और फिर कहें ओ भैया गिरिराज जी नीचे आ जाएगा, अपनी अपनी छड़ी लगाओ। मोटी मोटी छड़ी लगा करके सब ब्रजवासी खड़े गए। गिरिराज जी कभी इतकू जामे, कभी इतकू जामे, बीच में ठाकुर जी खड़े हैं। तो जहां की तरफ गिरिराज जी झुके सब ब्रजवासी वहीं जामे और अपनी अपनी छड़ी लगा करके गिरिराज जी को ऊपर करें। थोड़ी देर में गिरिराज जी सम है गए और सब ब्रजवासी अपनी अपनी छड़ी लगा के खड़े हैं। अब जहां तक देखो 21 किलोमीटर में सब ब्रजवासी अपने अपने बांस की छड़ी लगा खड़े हैं और बीच में ठाकुर जी। मधुमंगल श्रीराम बोले लाला उंगली नीचे कर ले अपनी, हमने छड़ी लगा ली है। ठाकुर जी बोले मधुमंगल जे उंगली नीचे कर ली ना चटनी बन जाओगे सबरे। मधुमंगल बोले श्रीरामा देख रहा है जा यहां लग रही है जाने उंगली पे गिरिराज जी उठा लिए, या यहां ना दिख रही है ऐसे मोटे मोटे बांस हम लेके खड़े हैं। अरे कन्हैया तो क्या लगे तेरी उंगली पे गिरिराज जी हैं? ठाकुर जी बोले तुमको क्या लग रहा है तुम्हारी बांस पे टिक रहे हैं जी? ब्रजवासी बोले और नहीं तो लाला हम सबन के बांस पे टिक रहे हैं, तू उंगली नीचे कर ले, नाटक मत करे, यूं करे खड़ा है ऊपर। ठाकुर जी के नेत्रों में एक बार तो प्रेमाश्रु छलक गए। बोले धन्य है ब्रजवासी। अरे देवताओं देखो इनके सामने नायकों जैसी लीला कर रहा हूं फिर भी स्वीकार नहीं कर रहे कि मैं भगवान हूं। आज मुझसे किसी ने प्रश्न किया सुबह कि हमको ठाकुर जी में परब्रह्म क्यों दिखते हैं? वो परब्रह्म है, परमात्मा है, पर जब प्रेम बढ़ता है ना तो व्यक्ति का व्यक्तित्व नहीं दिखता, व्यक्ति की श्रेष्ठता नहीं दिखती, व्यक्ति अपना लगता है। मैं कथा वक्ता हूं, आप सब लोग मुझे देख के हाथ जोड़ते हैं, प्रणाम करते हैं, पर मैं जब अपने घर जाऊंगा अपनी मां के सामने थोड़ी कहूंगा मुझे हाथ जोड़ो, मुझे प्रणाम करो। उनके लिए मैं वक्ता थोड़ी हूं, उनके लिए कोई श्रेष्ठ थोड़ी, उनके लिए तो बालक हूं। क्यों? क्योंकि वहां प्रेम संबंध में व्यक्ति का ईश्वरत्व नहीं होता, व्यक्ति की श्रेष्ठता नहीं दिखती है। ब्रजवासी इतना प्रेम करते हैं ठाकुर जी से कि ठाकुर जी कुछ भी कर लें, ब्रजवासियों को विश्वास ही नहीं होता कि ये भगवान है। ठाकुर जी बोले सुनो भैया मैं उंगली नीचे कर रहा हूं अपनी, तुम संभालो गिरिराज। हाँ लाला हमने पकड़ रखे, तू कर नीचे।
ठाकुर जी ने जैसे ही अपनी उंगली नेक ढीली करी, गड़गड़ गड़गड़ करके गिरिराज जी नीचे आने लगे। सबन की चट 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 सबन की छड़ी टूटने लगी। लाला संभाल संभाल संभाल। ठाकुर जी ने फिर से उंगली कर ली और अब तो सबरी छड़ी टूट गई, अकेले ठाकुर जी खड़े हैं अपनी इकन्नी उंगली करके। सब ब्रजवासी अपनी अपनी छड़ी ने देख रहे हैं। बोले ऐसा मोटो लठ मैंने नंदगाम ते बनवाया, कोई कह रहा मैं तो गोकुल ते लेके आयो, टूट गो। सब कहें लट्ठन ने मत देखो, यहाँ देखो नेक्सी सी उंगलिया पे गिरिराज जी लाला ने ले रखे हैं। सब आश्चर्यचकित होकर के ठाकुर जी की उंगली की ओर देख रहे हैं। ठाकुर जी अदा में खड़े हैं। सब ब्रजवासी बोले लाला जी गिरिराज जी तेरी उंगली पे टिक रहे हैं। ठाकुर जी बोले हम बे, ए मधुमंगल चल प्रणाम कर, हमने उठा रखे हैं गिरिराज जी। लाला तेरी उंगली में, तेरी उंगली तो गिरिराज जी कैसे उठ गए? ठाकुर जी बोले क्योंकि हम जय जय हैं, हम जय जय हैं, या हमारे हमने उठा रखे हैं गिरिराज जी। बोलो जय जय भगवान की जय। सब लोग भुजा उठाओ, हाँ मस्त उठाओ, ऐसा करो। देखो कितने सारे गिरवरधारी आ गए, तो सब बोलो हम जय जय हैं। बोलो गोवर्धन नाथ की। ठाकुर जी बोले हम जय जय हैं। ब्रजवासी बोले लाला दोबारा बोलियो, कहा बोल रहा है? ठाकुर जी बोले हम जय जय हैं। मधुमंगल श्रीदामा बोले ओ तन सुखा मन सुखा धन सुखा इतकु आओ। 3 सखा हैं ठाकुर जी के, एक तनते सुख हो भयो है, एक मनते सुख हो भयो, एक धनते सुख हो। उनके नाम ठाकुर जी ने रखे तन सुखा मन सुखा धन सुखा इतकु आओ। लाला यो कह रहा कि जो भगवान है तन सुखा के यहाँ पे नहावो आवे ना मैं नहाऊं, या पे चल वो आवे ना मैं चलाऊं, या यूं कह रहा हूं मैं भगवान हूं। ठाकुर जी बोले आज तो विश्वास कर लो मैं भगवान हूं। ब्रजवासी बोले काय को करें हम विश्वास, तेने कहा कियो जो तू भगवान है? पूतना मैंने मारी, अगासुर मैंने मारो, धेनुकासुर मैंने मारो, केसी मैंने मारो, आज गिरिराज जी उठा लिए मैंने, मैं भगवान हूं। जे गोपी यानी सत्यनारायण की पूजा करी, मेरी पूजा ना करी, या तो मैंने कितनी कही मैं ही जय जाऊं। तुम सब ब्रजवासी ने कभी मानी नहीं कि मैं ही भगवान हूं, आज मैं कह रहा हूं कि मैं भगवान हूं। ब्रजवासी सब बोले लाला हम तेरी सब बात मान लेंगे, लेकिन यह बात ना मान सकें कि तू भगवान है, तू तो हमारो लाला है, तू तो हमारो कन्हैया है। अब बस सांची सांची यूं बता दे तेने गिरिराज जी उठाए कैसे? तेने कोई टोटका कियो, कोई बाबा के चक्कर में आ गो वाने, तो कोई टोटका बताओ, बातें तेने गिरिराज जी उठाए। ठाकुर जी तो नेत्र बंद करके खूब प्रसन्न हो रहे हैं, बोले जय हो ब्रजवासी की। जे मान ही नहीं सके कि मैं भगवान हूं। क्यों? क्योंकि प्रेम इतना चरम स्थिति में आ चुका है कि अब ये स्वीकार नहीं होता कि ये पर ब्रह्म है। ठाकुर जी बोले अच्छा सांची बताऊं मैंने कैसे उठाया गिरिराज जी? बोले हाँ लाला बता। अपने अधर अपने उंगली पे गिरिराज जी धारण करके नन्हे से 7 वर्ष के गोपाल जी गाते हुए बता रहे हैं। पहली बात, कछु माखन को बल बढ़े हो। आप सब ब्रजवासी के घर से माखन ले ले के मैंने खायो, वही से मुंह में बल आयो। कछु गोपन करी सहाय, आप गोप ग्वालन ने मेरी बड़ी सहायता करी। गोप ग्वाल बोले हमने कहा सहायता करी? बोले आप सब टकटकी लगा के मोहे देख रहे, तो आप सबन की शक्ति मुंह में आ गई, मैंने गिरिराज जी उठा लिए। वास्तव में जे मेरो बल नहीं है, आप सब ब्रजवासी कोई बल मुंह में आ गए और मैंने गिरिराज जी उठा लिए। सब सखा ब्रजवासी बोले तभी हम में कमजोरी आ गई है, हमारी सबरी शक्ति तो लाला में चली गई है। लाला तेने सांची बताई, हमारी शक्ति से तेने उठाए। किशोरी जी ने कहा कृपा करी लाला। तो भैया ठाकुर जी जब गिरिराज जी धारण करके शिला के ऊपर खड़े हैं ना, वही शिला के पीछे किशोरी जी अपनी भ्रगुटी टेढ़ी करके बैठी हैं और उनके दिव्य नेत्रन से दिव्य तेज प्रकाश प्रकट है रहो है। वास्तव में गिरिराज जी तो किशोरी जी के दिव्य तेज प्रकाश पर टिको भयो है। लाला तो केवल उंगली लगा के खड़े हो गए, गिरवरधारी तो हमारी किशोरी जी हैं। लाडली जी ने गिरिराज जी धारण कर रखे। अब वो प्रसंग बहुत बड़ा हो जाएगा, बताना तो बहुत लंबा है। गीत गोविंद में कहते हैं अभिनव जलधर सुंदर धृत मंदर हे, श्री राधा मुख चंद्र चकोर जय जय देव हरे। जयदेव महाप्रभु कहते हैं वास्तव में श्री गिरिराज जी धारण लीला ठाकुर जी ने किशोरी जी को देखते भय करी है और देखवे के काजे करी है। जयदेव महाप्रभु का भाव तो ऐसा है कि नाथ आपने जैसे ही गिरिराज जी धारण किए, इंद्र को तो पता चल गया था कि आप परमात्मा हो। इंद्र ने वर्षा कम करने का मन भी कर लिया था, पर तभी आपने इंद्र को इशारा किया कि अरे इंद्र वर्षा बंद मत करियो, इतनी वर्षा कर, इतनी वर्षा, सबरे भंडार खोल दे अपने। क्यों? क्योंकि आपने कहा सब ब्रजवासी मोए घेर के खड़े हैं और इन सब के घेराव के कारण
श्री जी मेरे सामने ही खड़ी हैं बिल्कुल, और श्री जी को देखवे के काजे या से बढ़िया अवसर मोकू नए मिलेगो। मैं अनवरत अपलक नेत्रन से श्री जी को दर्शन करना चाहूं। अरे इंद्र तो पे जितनी वर्षा है सके तू कर दे। क्यों? जब तक वर्षा होती रहेगी ब्रजवासी कहीं जाएंगे नहीं, ब्रजवासी कहीं जाएंगे नहीं, श्री जी मेरे सामने खड़ी रहेंगी, मुख दिखती रहेंगी, इनको दर्शन। इसलिए जयदेव महाप्रभु कहते हैं श्री मुख चंद्र चकोर जय जय देव हरे। आप श्री जी को देखने के लिए 7 दिन तक गिरिराज धारण करके खड़े रहे। वास्तव में गिरवर धारण लीला तो चंद मिनटों में पूरी होने वाली थी, पर 7 दिन तक श्री जी के दर्शन के लिए चलती रही। क्योंकि ठाकुर जी क्यों गिरिराज जी के, श्रीनाथ जी के नेत्र नीचे क्यों रहते हैं? और नीचे श्री जी खड़ी है, उनको देख रहे हैं। ऐसे गिरवरधारी गोपाल मधुर लीला ठाकुर जी ने गिरिराज जी की करी, और या लीला को हम विराम दें। बोलो गिरवरधारी गोपाल की।